Okay then. Let's start with the essay first. Essay में you know that we need to write 250 words. अब कुछ स्टूडेंट्स इसको 310 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने नहीं लेके जाना 310 तक. जो ऐसे जितना एक्सटेंसिव होता है ना, वो चेकर को उतना बुरा लगता है. कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एग्जैक्टली. और आप खुद भी अपने जब आइडियाज डिलीवर कर रहे होते हैं ना, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता चलता आपने कब एक पॉइंट शुरू किया और आप कब दूसरे पे शिफ्ट कर गए, और आप अभी पहली थॉट को कंप्लीट ही नहीं किए होते. तो रादर एडिंग सो मच कंटेंट इनटू द एसे, हमने जितना लिखा हो हम वो अच्छा लिख के आए. वी विल फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी. कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, वो हर ऐसे पे आगे से अप्लाई होंगी, ठीक है, वो अब रिपीट नहीं होंगी. 40 मिनट्स आपके पास होते हैं ऐसे लिखने के लिए. वी हैव ऑलरेडी डन प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, agree disagree which is opinion essay, which is also called as opinion essay. Then we have done advantage and disadvantage essay last Thursday, right? Now this week's essay's topic was discussion essay. दिस ऐसे समथिंग जो आपको अलाउ करता है कुछ भी लिख सकते हो, डिस्कस करना हर चीज. जो चीज आप करते हैं ना ओपिनियन एसेस में, और कि आप दोनों चीजों को डिस्कस करके आ रहे हैं. ओपिनियन में अगर आपसे कहा जा रहा है डू यू अग्री डिसअग्री, आप अग्री भी लिख के आ रहे हैं, आप डिसअग्री भी लिख के आ रहे हैं. हालांकि ऐसा नहीं करना होता. अगर आपसे पूछा जा रहा है डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आपने सिर्फ यही बताना है आई अग्री ओनली. और फिर आपने पूरा ऐसे इसी बात पे लिखना है वाई यू अग्री. even after telling this a lot of times, still students are doing what on the other side. यानी आप ऑन द अदर साइड के हम डिसअग्री भी कर रहे हैं और अग्री भी कर रहे हैं, नहीं. ओनली डिस्कशन ऐसे इज ओनली जहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो. आप अग्री को भी कर सकते हो और डिसअग्री को भी कर सकते हो. आप ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हो, आप वो पॉइंट भी, आप ये थॉट भी, वो थॉट भी, ये पर्सपेक्टिव, वो ओपिनियन, एवरीथिंग. अब 40 मिनट्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं तस्लीम. रिपोर्ट 20 मिनट की होती है, आधे घंटे की नहीं होती. जिसको आप आधा घंटा दे रहे हैं वो आपको 3 बैंड्स दे रहा था तस्लीम. द रिपोर्ट इज ऑफ 3 बैंड्स एंड द एसे इज ऑफ 6 बैंड्स, and you are compromising 6 bands for 3 only. ठीक है, अब पहली ये चीज हो गई. अब हम ऐसे लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, और साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट को भी लेके चलेंगे. Always make sure that you wear a watch or you carry a watch, something which shows you time with when you are going for paper. जब आप इस चीज की आज प्रैक्टिस कर रहे हो, आज क्योंकि सिर्फ आप 3 हो, आपको चाहिए आप मेरा भरपूर फायदा उठाएं, और कुछ भी नहीं, क्लास कुछ भी नहीं है. आज हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे अब दोबारा आपको ऐसे में डाइव इनटू कोई जरूरत ना पड़े. बस आपको इतना पता है प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम लिखनी और सोल्यूशन लिखना. मैम मेरी हमेशा ग्रामेटिकल एरर्स निकलती, उस पे आते हैं. सबसे पहले 40 मिनट को डिवाइड करें, फर्स्ट 5 मिनट्स इनटू रीडिंग द स्टेटमेंट. एक होती है ऐसे की स्टेटमेंट और एक होता है ऐसे का क्वेश्चन. आप लोग कंफ्यूज करते हैं स्टेटमेंट और क्वेश्चन को. जो क्वेश्चन होता है ना वो आपको देता है ऐसे के टास्क अचीवमेंट के मार्क्स, ये टास्क रिस्पॉन्स के मार्क्स जो 9 बैंड्स का होता है. 4 अगर आपके मार्किंग पैरामीटर्स हैं ऐसे के, तो टास्क रिस्पॉन्स के 9 बैंड्स हैं. और टास्क रिस्पॉन्स आपका याद है, आपका फर्स्ट मॉक का 0 था. व्हेन यू गेट 0 मार्क्स इन टास्क रिस्पॉन्स ना, तो आपकी ग्रामर भी मैटर नहीं करती और लेक्सिकल कुछ मैटर नहीं करता. और टास्क रिस्पॉन्स तब गलत होती है जब हम ऐसे को अंडरस्टैंड नहीं करते ऐसे आया क्या. अब पहले 5 मिनट में आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ें. ये स्टेटमेंट होती है जहां कोई क्वेश्चन नहीं गिवन, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बात लिखी हुई है. मोर एंड मोर और उर्दू में, मैं हमेशा कहती हूँ उर्दू में कन्वर्ट करें बात को. दिस इज योर नेटिव लैंग्वेज, इससे बेहतर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं समझा सकती. जब आप उर्दू में कन्वर्ट करते हैं आपको तब पता चलता है अच्छा ओहो मैंने ये लिखना है.
मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू बिग सिटीज इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। ज्यादा से ज्यादा लोग सिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बेटर लाइफ की सर्च में। अब अपने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करें। अच्छा, द वन वर्ड इज, ये ज्यादा ही अजीब खट्टा मीठा हो गया। द वन वर्ड इज बेटर लाइफ, दिस इज अ कीवर्ड। अनदर कीवर्ड इज they are migrating. Another keyword is where? Cities. Migrating, synonym shifting, moving, transferring, हो गए 3-4 अभी जहन में आ गए। लिख लें बेशक पेपर पे, साइड पेपर मिलेगा आपको जब आप कर रहे होगे, ठीक, लिख लिया आपने। बिग सिटीज, मेगा सिटीज, ह्यूज सिटीज, अर्बन एरियाज, हो गए 4-5 वर्ड्स। और ये वर्ड्स रिपीट होने हैं आपने जब पेपर में लिखना है। बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ, क्वालिटी लाइफ, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हो गए सिनोनिम्स। ये भी आपने लिख लिया साइड को। फौरन से जो चीज फौरन माइंड में आती है ना, वो तो बाद में चली भी जाती है और आपको याद नहीं आ रहा। तो जो चीज जिस टाइम आपके जहन में आ गई आपने फौरन लिख लेनी। पेपर मिलेगा, यस। नाउ अनदर स्टेटमेंट का जो सेकंड पोर्शन है वो कह रहा है बट, अब यहां से कन्वर्जन हो रही है स्टेटमेंट की। सिटी लाइफ कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डिफिकल्टीज ऑफ सिटी लाइफ, ये आपका कीवर्ड है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन करें सम ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ लिविंग इन अ सिटी। आपका जो टास्क का रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करेगा सिटी लाइफ में रहने की वाली डिफिकल्टीज। पहली चीज, डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस व्हाई स्टिल पीपल मूव टू बिग सिटीज। इसका, इस बात का आंसर ऑलरेडी दे हैव गिवन यू इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। दो चीजें अब डिस्कस करनी है और सीक्वेंस क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी कंटेंट की, वो बेस कर रही है आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन पे। पहले आप डिफिकल्टीज लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे व्हाई स्टिल, और फिर आपकी स्टेटमेंट भी ऐसी बनेगी तस्लीम, दैट इवन आफ्टर द अबव मेंशन्ड डिफिकल्टीज पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग टू लिव इन अ सिटी। The reasons for this preference या for this shifting towards big cities are this and, बन गई आपकी एक स्टेटमेंट, ऑलरेडी बन गई। अब ये भी जितना आसान लगता है ना कि वो हो बस अच्छा ये लिखना है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। आसान वर्डिंग है लेकिन जब आप पढ़ रहे होगे शायद आप डिफिकल्टीज मेंशन ही ना करो अपने पूरे हिस्से में, ये शायद आप गुड फैक्टर्स मेंशन ना करो क्योंकि आप कहोगे क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, बस मैंने यही लिखना है शायद। तो आप कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर लिया, आपने पेपर पर लिख लिया कि मेरा ऐसे है, उसकी रिक्वायरमेंट ये चीजें हैं, राइट। आपको मार्क्स किस चीज पे मिलेंगे और किस चीज पे डिडक्ट होंगे अगर आपने रीजंस नहीं दी। रीजंस किस चीज की वो भी हम देख लेते हैं। और आपने अगर रेलिवेंट एग्जांपल्स भी ऐड नहीं की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स आपके टास्क अचीवमेंट में डिडक्ट होते हैं। ये अभी जब मैं कन्वे कर रही हूँ तो कोई 5 से 6 मिनट लगे हैं। जब आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाते हो तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, हार्डली। हो गया आपका 1 से 2। इस चीज पे अगर आपके 5 मिनट भी लग रहे हैं ना, दे आर वर्थ इट, क्योंकि आप टास्क अचीवमेंट में क्या करते हो रोज, फिर आप क्वेश्चन सारा ऐसे ही गलत लिख के आ रहे हो। अब आप आ जाए कि समझ आ गया क्या लिखना है। मैंने लिखनी है डिफिकल्टीज सिटी लाइफ की और मैंने क्या लिखने हैं, गुड फैक्टर्स व्हाई पीपल आर स्टिल चूजिंग। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम अपने ऐसे को क्या करेंगे, दिस इज अ रूल, पावर रूल, ठीक है। हम सबसे पहले प्लान करेंगे ऐसे को, वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर प्लान किए आप लोग लिखते हैं और आप लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने उस दिन आपको देखा है तस्लीम, देयर वाज नो प्लानिंग बिफोर राइटिंग। जब आप दरमियान में सोच के लिखते हो ना तो फिर आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होता है एक पैसे जितना सा, एक इतना बड़ा, कंक्लूजन में कुछ भी नहीं,
और इंट्रोडक्शन में भी कुछ नहीं। जब आपने प्लानिंग पे 5 मिनट लगा दिए ना, उसके बाद आप यकीन करो 15 मिनट में लिख के फ्री हो जाते हो। अब हमें 2 पॉइंट्स बेसिकली चाहिए, राइट। सबसे पहले क्या चाहिए है, डिफिकल्टीज, ऐसा ही है। अब हम आपके ऐसे का सबसे बड़ा इशू था फाइजा, कंटेंट की कमी थी उसमें, वर्ड्स बेशक पूरे थे लेकिन आपने ना एक ही पॉइंट उठाया था और हल्का सा जैसे कह लो उसको टच दिया एक्सप्लेनेशन का, बस बात खत्म होगी। सेटिस्फाई नहीं हुई मैं पढ़ के, मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं कमी है कुछ ऐसे। हमेशा दो रीजंस लेके चला करें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक बैलेंस। अब आप मुझे 2 डिफिकल्टीज दे रहे सिर्फ ऑफ लिविंग इन अ सिटी, अपने आसपास देखें आपको क्या महसूस होता है कि क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रही हैं, आप कर रही हैं या आप कर रहे हैं। overcrowded, pollution, overcrowded, we will also तस्नीम आपको फोन की जरूरत है, नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, नेट की जरूरत है, वो ग्रुप नहीं ओपन, ग्रुप क्यों ओपन करना है। मैं आज एक बात कर रही हूँ कि आप डोंट बी वन ऑफ देम जो कि मेरे रिजल्ट को खराब करते हैं या मेरी एफर्ट को जीरो पे ले आते हैं। मुझे वो स्टूडेंट नहीं पसंद। अगर मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ और अगर आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब वो चीज आपको नहीं पता। आई हेट ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स हु ट्राइज टू बी, जो समझते हैं कि अगर टीचर सामने बैठा ना वो ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, नेट नहीं आ रहा और उनका रिजल्ट फिर वैसा ही आता है। और मेरी जो 2 महीने की मेहनत होती है वो जाया जाती है। जो अभी रिसेंट टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है और मुझे पता था वो रिजल्ट आएगा, और उसमें किसकी गलती है, आपकी गलती है। फोन्स आप यूज कर रहे हैं या आप मेरी बात नहीं सुन रहे, अच्छा ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, फिर आपके सामने है जो भी होगा फिर वो आप देखेंगे। मैं डिफिकल्टी है ग्रामर की मिस्टेक्स, वो मुझसे ओवरकम नहीं हो रही, मैं आपके लिए फिर वो पढ़ भी रही हूँ लेकिन वो ओवरकम हो रही है। इस टाइम मैं किस पॉइंट पे, आप तो ऐसे लिख रहे हैं ना, अभी मैं टास्क अचीवमेंट पे, उसके बाद कोहेरेंस आती है, उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सिंग आती है, उसके बाद ग्रामर आती है। मैंने भी आपको कहा कि हम उस पॉइंट पे आएंगे, मैंने ये कहा, लेकिन आप इसको नहीं देख रही हैं, आप वही सोच रही हैं जब ग्रामर आएगी। आपका इवन कंटेंट भी नहीं ठीक होता, आप जो सोच रही हैं वो आप कन्वे ही नहीं कर रही होती सही से। बाकी इट्स योर चॉइस, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट मैं एक बात कहूंगी कि आप जो मैं डिलीवर कर रही हूँ उसको सुन लिया करें, वो आपके फायदे के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है लिटरली मैं आपको टॉपिक दूं और कहूँ लिखो बैठ के, बाद में चेक कर लूंगी। एक पॉइंट है आपका ओवर क्राउड, इसमें अब साथ आप इसका सिनोनिम भी सोच लें, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, जो भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसका अब आप एक रीजन क्या देंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट थिंग विच इज द मेजर जिस पे आप बात करोगे। जब भी हमने इनिशिएट करना है ना पैसेज, तो हमने सिंपल सेंटेंस के साथ करना है। सिंपल सेंटेंस में कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। सिंपल सेंटेंस कैसे लिखते हैं, ओवर पॉपुलेशन is one of the major issues living in a society, sorry in a city। ये सिंपल है, हालांकि सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन अब हम वो थोड़ी लिख रहे हैं, सिंपल है ना। ओवर पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इज जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, आगे हमने उसको कर दिया कि इज वन ऑफ द मेजर। और मैम उसने एरर निकाल दिया, इश्यूज हमने लिखा ना, उसने वन की वजह से उसको इशू कंसीडर करें, ये गलती निकाल देनी है उसने, जैसे मैंने वो सिंगल लिखा है। जब हम इश्यूज कह रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं इश्यूज में से एक मसला, इज वन ऑफ द इशू, इश्यूज बहुत सारे मसाइल में से एक मसला, और कौन सा, मेजर इशू।
और हमने इज इसलिए चूज किया है बिकॉज हम ओवर पॉपुलेशन सिंगल चीज की बात कर रहे हैं। दैट्स इट, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब जब आप आगे लिखोगे, रीजन बताओगे, वहां आप यूज करोगे, 2 रीजंस देने हैं, 3 देने हैं इसके कि ओवर पॉपुलेशन। अब ये भी बताना है एग्जामिनर को कैसे, हाउ ओवर पॉपुलेशन इज बीइंग लिंक्ड विद द डिफिकल्टी। ये कैसे आप समझे, आपका जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं पता, आप उसको सिखा रहे हैं या बता रहे हैं। जब हम वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे फिर हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करेंगे। हम 2 चीजों को कनेक्ट कर देंगे एक कनेक्टर के साथ, वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन वो भी सिंपल सेंटेंस ही होगा, टेंस होगा। सिंपल को जब हम कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टर के साथ तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बन जाता है। ओवर पॉपुलेशन, अब मुझे बताएं ओवर पॉपुलेशन हो कैसे रही है? एक्सटेंसिव माइग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज। एवरीवन, हर इंसान किस लिए, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। वो भी हो गया। और आपने एक अच्छा इसमें LR ऐड किया विच इज एक्सटेंसिव माइग्रेशन, ह्यूज माइग्रेशन, दिस और दैट। जब मैंने लास्ट आपको माइग्रेशन वाली रिपोर्ट दी थी वो सबकी इस वजह से गलत थी। माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन हर किसी का अलग अलग मतलब होता है। माइग्रेशन हम ओवरऑल को कहते हैं, और माइग्रेट टू वर्ड्स का मतलब है मैं यहां से कहीं जा रही हूँ। माइग्रेटेड फ्रॉम, मैं कहीं से यहां आई हूँ। इमिग्रेटेड का मतलब है मैं कहीं से इमिग्रेट करके पाकिस्तान आई हूँ। एमिग्रेट, ई वाले का मतलब है एमिग्रेट, मैं पाकिस्तान से निकल गई हूँ। मैं इस तरह से स्टूडेंट्स को सिखा, क्योंकि इमिग्रेशन वाली रिपोर्ट्स आती हैं। ई वाला जो है वो आपने रेफर करना है एग्जिट के साथ, यानी निकल जाना कहीं से। और यहाँ पे टू और फ्रॉम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टू से फ्रॉम से मतलब चेंज हो जाता है। और जो इम आई वाला है वो इन के साथ, इन आना, उसके साथ आप लिंक कर लेते हैं। अब फिर आप कभी नहीं भूलते इमिग्रेट। और जो इन दोनों का एवरेज होता है उसको हम टोटल माइग्रेशन कहते हैं कि कितनी हुई, नेट इमिग्रेशन कितनी थी। अब यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, माइग्रेट, इमी वाला या करेंगे एमी वाला करेंगे? आई वाला करेंगे, क्योंकि सिटी की तरफ आ रहे हैं लोग, सिटी छोड़ के नहीं जा रहे। और अगर आप रूरल होता है, हाँ रूरल गांव से अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप एमिट वाला कर लीजिएगा। आप डिपेंड करता है आप सेंटेंस कैसे यूटिलाइज करें। एक रीजन ये हो गया, एक और रीजन, एक तो पोल्यूशन थे। हाँ अभी हम इसी ओवर क्राउडेड के रीजंस पे, बेटर लाइफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, ये नहीं लिख सकते हम, ये दूसरी रीजन। सिर्फ हम जॉब को प्रिसाइज नहीं करेंगे, हम ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज कह देंगे। फिर हम फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में कैरियर ओरिएंटेड। अब ये जो 2 रीजंस हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छा निकल के आए। जैसे आपने लिखा आया था, बोला था मोर एंड मोर पीपल आर इमिग्रेटिंग या माइग्रेटिंग towards mega cities in search of better life। अब मैं यहाँ अगर फुल स्टॉप ऐड कर दूं फिर दोबारा से लिखूं also many people are migrating towards mega cities in search of opportunities, अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं जाएगा। एक ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप रिपीट कर रहे हो और सिर्फ ये वर्ड्स चेंज कर रहे हो, तो मैं इसको सिंपल सेंटेंस की बजाय मैं यहाँ एंड कनेक्टर ऐड करूंगी, एंड बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब स्पेलिंग्स को नोट करें। अब देखो, अब पढ़ोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा।
खोल खोल के लिखने से, वर्ड्स को एक्सटेंड करने से नहीं मार्क्स मिलते, अच्छा लिखने से मार्क्स मिलते हैं। और जब वो पढ़ रहा है तो उसको इस तरीके से अच्छा पॉइंट कन्वे हो रहा है कि आपका पॉइंट भी उसको आपके थॉट भी कन्वे हो रही है और आपने लिखा भी अच्छा हुआ है। एक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ राइटिंग लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा बच्चे ने लिखा है। अब हम इसकी एक एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, माय फादर आल्सो shifted from his native village, from his hometown towards towards a metro मेट्रोपॉलिटन ठीक है सिटी को बोलते हैं, ड्यू टू हिज, या फिर ड्यू टू नहीं कहेंगे, वो रीजन में आ जाएगा ना। अभी हम कहेंगे इन सर्च या टू फाइंड आउट, करियर ओरिएंटेड जॉब, एग्जैक्टली, फॉर इन सर्च ऑफ हिज क्योंकि हम फादर के बारे में कहना चाह रहे हैं तो हम मजीद पर्सनलाइज करेंगे। इन सर्च ऑफ हिज करियर रिलेटेड जॉब या करियर ओरिएंटेड का मतलब वो और सेंस में, इसलिए मैंने रिलेटेड वर्ड यहाँ। करियर ओरिएंटेड का मतलब है आप बड़े लाइक करियर ओरिएंटेड हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जो एग्जाम्पल में इंक्लूड करेंगे इसमें वो पास्ट टेंस में होगी। अभी उस पे आते हैं। अगर करियर ओरिएंटेड इज अ नाइस वर्ड टू ऐड, अब वोकैबुलरी है लेकिन हमारे सेंटेंस में नहीं जा रही तो हम अपना सेंटेंस उस हिसाब से बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई करियर ओरिएंटेड फादर, मेरे करियर ओरिएंटेड फादर टुक अ स्टेप 20 years ago to shift from his native village towards a metropolitan city. तो अब आपने अपनी जो वोकैब थी वो यूज कर ली और उस हिसाब से आपने सेंटेंस को मोल्ड कर लिया कि मेरे अब्बा ऐसे थे। ऑब्वियसली पॉइंट क्लियर हो रहा है ना कि ऑब्वियसली वो करियर ओरिएंटेड थे, उन्हें वहां नहीं मिली तो वो शिफ्ट हुए। अब कुछ चीजें होती हैं जिन्हें ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो सेंस बनाती है। कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां उसको कर दें। अब आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू कोट अ पर्सनल एग्जाम्पल, टू कोट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये इस तरह के वर्ड्स यूज करें बजाय सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ऐड करने के। अगर आपके पास, अगर हम दूसरा रीजन यहाँ पे ऐड करते हैं डिफिकल्टीज का, और आप फिर क्योंकि हमारे फादर 20 years ago शिफ्ट किए तो हम ना इसको लिखेंगे, पहली चीज तो पास्ट में लिखेंगे दैट माई फादर शिफ्टेड। सिंपल पास्ट इंडेफिनेट होता है जिसमें हम वर्ब के साथ तस्लीम सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब है उसका शिफ्ट होना, लेकिन हम क्योंकि यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन, हाँ ठीक है। अगर आप यही वाली एग्जांपल, नहीं हमने ये यहाँ पे एग्जांपल ये वाली मत दें, क्योंकि यहाँ अगर हम ये एग्जांपल ऐड करेंगे ना थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा। ये एग्जांपल आप दीजिएगा जब आपने बेनिफिट्स ऑफ मूविंग टुवर्ड्स सिटी लिखना हो वहां, क्योंकि हम ना यहाँ ओवर पॉपुलेशन से थोड़े ऑफ ट्रैक हुए हैं। अब आप ओवर पॉपुलेशन की एग्जांपल लें, हाँ देखा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन आप फौरन इसको पकड़ लें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता, ओवर पॉपुलेशन तो हमारा बिल्कुल ही कंसेप्ट खत्म हो गया और हम आ गए बेटर लाइफ की तरफ। पोल्यूशन एंड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, the population of only फैसलाबाद is कितने परसेंट, आप कितने, 1.5 crore is crossing 1.5 crore and people are unable to get accommodations. So this is example जो कि ओवर पॉपुलेशन के साथ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द रिसेंट रिसर्च और सर्वे, ऐसे करके लिखें, द पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद इज मतलब ये भी मैं एक्सीडिंग, कि आपने रिसर्च जिस तरह को नहीं शो करना,
जिसका अथॉरिटी का आपका सर जब हम लिखते हैं ना एज पर द डैश रिसर्च और सर्वे ऑफ 2019, इवन आप कोट भी चेंज कर सकते हो जब तक कि आप उस बंदे का नेम नहीं लिखते। डू यू नो दिस ऑल्सो? यानी कायदे आजम ने कहा वर्क वर्क वर्क, अगर आप कायदे आजम वहां नहीं लिख रहे ना तो आप वर्क वर्क एंड फन भी कर सकते हैं कोट को, चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप रेफर ही नहीं कर रहे ना किसी ने लिखा है। वो स्पेसिफिकेशन तो स्पेसिफाई नहीं करते कि ये रिपोर्ट थी उसका ये, अगर आप लिखोगे WWI WWF वाली रिपोर्ट के तहत ये हुआ, फिर आप नहीं इसको कर सकते। तो वही चीज है, 3 तरह की एग्जांपल होती है, पर्सनल, और दूसरी एग्जांपल कोई आपके फ्रेंड या रिलेटिव का कोई एक्सपीरियंस, और थर्ड ये वाली होती है अ रेफरेंस फ्रॉम अ बुक। You cannot change the words when you are taking a reference from somewhere. इसलिए मैंने कहा कि इसको अवॉइड करें, आप लोग इसको यूज ना करें। हम कर ही नहीं रहे, हम सिंपल लिख रहे हैं। If it's 1.5, it is 1.5 करोड़, there is no denial in that। और फिगर कभी भी हम इस तरह भी नहीं लिखेंगे एप्ट 1.5, हम लिखेंगे ऑलमोस्ट। जब हम ऑलमोस्ट लिख देंगे तो हमारी जो बात है वो वैसे ही जस्टिफाई हो जाएगी कि करीबन करीबन प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो कभी भी आप अपनी ना थॉट्स को वो मत किया करें कि नहीं मेरे पास अच्छा आइडिया आया ओहो, लेकिन ये उसको देखें आप किस तरह मोल्ड करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपने सेकंड रीजन, और इसको इतना ही रखें 3 to 4 लाइंस तक एंड दैट्स इट, बहुत ज्यादा नहीं। फर्स्ट रीजन, क्योंकि सेकंड रीजन भी अभी आएगा। जब सेकंड अगर ऐड करेंगे तो इतना एक्सटेंसिव पैसेज नहीं अच्छा लगता। Another reason या another difficulty या another drawback of living in a city is, आपने अभी बताया था पोल्यूशन। इसको भी आप प्रिसाइज मत करें कि सिर्फ नॉइज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओवरऑल रखें इन जनरल। फिर आप मजीद एक्सप्लेन कर दें, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड्स and uncontrolled usage of speakers, there is no, आपको पता है बाहर के मुल्कों में there is a proper law or a limitation at which you can use a speaker, वो exceed नहीं कर सकते। due to uncontrolled usage of speakers, loudspeakers especially, the air pollution and noise pollution respectively। एयर को आप लिंक करें व्हीकल के साथ, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो बात मैंने पहले की है उसकी तरतीब। एग्जैक्टली। और फिर आप नॉइज को कर देंगे यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर इन डिफरेंट सेरेमनीज, बस। और इसकी एग्जांपल मानते हैं, जरूरत नहीं है। अगर वर्ड हमारे पास कम हो गए तब हम इसकी तरफ आ, हाँ वर्ड कम हो जाते हैं वापिस आ जाए। लैपटॉप बेस्ड सब जो हो गया उसका यही तो फायदा है, इरेज नहीं करना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं। आपको एक अच्छी सी पॉइंट ज़हन में आया, इसको क्रॉस करके वो लिख दें इफ यू हैव टाइम। अगर 1 मिनट बच रहा है तो फिर ये मिस्टेक मत करें। मेमोरी से पहले ये मुश्किल होती होगी पेपर बेस में, है ना, इरेज करना और एग्जैक्टली। उधर आपने जो लिख दिया बस अब लिख दिया, अब आप कहाँ, अब यहाँ तो अब वापस आए, रेज करें, बैक स्पेस करें, पॉइंट ऐड करें। इवैल्यूएशन कितनी आसान है, कुछ भी नहीं, सिंपल ये करना है, दैट्स इट। ठीक, ये आपकी डिफिकल्टीज होगी। और हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट का टेंस, क्योंकि हम अभी लिख रहे हैं तो जो हम रीजन दे रहे हैं वो हम प्रेजेंट में उसको दे रहे हैं। अगर एग्जाम्पल कोई पास्ट, और मोस्टली एग्जाम्पल पास्ट की होती है ना, दिस हैपेंड हैपेंड, वो हमेशा पास्ट में जाएगा। मैंने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने सुना था कि जो एग्जांपल है उसमें ट्राई करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करें। इट्स नॉट अबाउट कंडीशनल, और आप उस तरफ उस इतनी डिटेल में इसको मत लेके जाए। आप सिंपल, आपने एक देखिए, मैं 3 सेंटेंसेस को ही लेके चले, सिंपल को,
कंडीशनल अनकंडीशनल्स को भूल जाए, ओके। आप इधर तक ही रहें इसको। कंडी सॉरी फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, सिंपल, सॉरी। देन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत आसान है, सिर्फ कनेक्टर जिसको ये कहते हैं, हाँ, वो कोई भी ऐड करके वर्ड जब, तो आपका एक सेंटेंस बन जाता है। फिर एक और चीज आप करते हैं, पंक्चुएशंस नहीं सही से मार्क कर रहे हो। पंक्चुएशन किसको कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं कॉमास और फुल स्टॉप्स को कहते हैं। हमेशा वर्ड के फौरन बाद या तो कॉमा आ जाता है या फुल स्टॉप आ जाता है, और इन दोनों के बाद स्पेस आती है। कॉमा और फुल स्टॉप से पहले स्पेस नहीं आती, उसके बाद आती है। बाद आती है। बाद हमेशा, लाइक अगर मैं लिख रही हूँ ना टेबल, तो अब स्पेस दूंगी, चेयर एंड इस तरह लिख ले। दिस इज अ ब्रिटिश वे। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें से ब्रिटिश कौन सा है, आई थिंक यही है। और अगर अमेरिकन लिखना हो तो ये एंड से पहले भी वो कॉमा ऐड कर देते हैं, लेकिन आप मत करें, मुझे नहीं पसंद। वो ये कि मतलब कि जब ये एंड लिखना हो, कनेक्टर्स लिखने हो, फिर उससे पहले कॉमा कुछ नहीं। जब हमने पढ़ा था तो वो नहीं करवाते, लेकिन अब ये इनोवेटिव नहीं, कभी कोई मिस्टेक करिए, इट्स नॉट अबाउट कि वो इट्स अबाउट जैसे ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, इसी तरह ही है, लिखने का अंदाज है। आप एंड से पहले ऐड कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपने पंक्चुएशन से पहले स्पेस नहीं देनी है, बाद में देनी है। और पंक्चुएशन, ये आपने कॉमा ऐड किया, इसके बाद कभी भी लेटर कैपिटल नहीं होता, नेवर। और सिर्फ फुल स्टॉप के बाद लेटर कैपिटल होता है, पहला जहां से सेंटेंस शुरू करें। इनोवेट जो मिस्टेक निकालता है कॉमा की और सेमीकोलन की, सेमीकोलन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे में, मतलब एक डॉट जो तो नीचे से, मतलब ये मुझसे तो सिर्फ ये कॉमा और ये फुल स्टॉप ही में कहती हूँ। बस सेमीकोलन आता वहां पे है जहां पे ना हमने कोई चीज, लाइक ये देखें, ये कॉलन है, इसको कॉलन कहते हैं। कॉलन हमेशा आपको याद हो, आप डेफिनेशन लिखते थे, हम तो जहां भी किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो उससे पहले कॉलन आता है। कॉलन को गेट भी बोलते हैं कि अब हम गेट ओपन कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन। कॉलन्स में मत जाएं, सिर्फ 3 चीजें ही मेरे ख्याल में आपके लिए सही रहेंगी, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा और एक अपॉस्ट्रोफी। लेकिन ये सेमीकोलन की भी मिस्टेक में निकालता नहीं। जब आप गलत ऐड कर रहे हैं ना तो वो निकालेगा, तो आप ऐड ही मत करें, यूज ही मत करें, मैं ये कह रही हूँ। मैं सेमीकोलन तो ऐसे यूज नहीं करती। वो कहता है अच्छा यहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए, अच्छा वो दैट इज में कहता होगा, या फिर आपको वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल के बाद कभी कभी कह देता है, फॉर एग्जाम्पल के बाद आपने कॉमा लगाना, ठीक है वो चीज आपकी, बस सेमीकोलंस नहीं लगाने। कॉमर्स पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ आते हैं, लेकिन उससे पहले अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी इसको कहते हैं, ये जो आपका एक फुल कॉमिक की तरह का होता है लेकिन ऊपर आता है। अब कुछ लोग इसको लगाते हैं इसमें, ये क्या है, टेबल्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। प्लूरल है। यहाँ इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी बनती है मेरी ऐड करनी? नहीं बनती। इमान्स टेबल, एग्जैक्टली, पोजेशन जब आती है, है मेरा टेबल, बेजान चीजों के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं आएगा। इट्स अबाउट पोजेशन। अब ये अगर मैं कर रही हूँ ना, ये गलत हो गया, मैंने अपने आप को प्लूरल कर दिया इंग्लिश ग्रामर में, और मैं प्लूरल नहीं हूँ। ईमान्स मेरा टेबल, तो मैं एस से पहले यहाँ अपॉस्ट्रोफी ऐड करूँगी, जैसे फाइज़ा's बुक। यस। ऐसे पोजेशन शो करता है। पोजेशन का मतलब होता है, पोजेसिव नाउन्स भी होते हैं, हिज, हर, देयर, उनका, इसका, उसका, ये भी आपके खराब है सबकी। एक और चीज, प्लूरल से आप सब लिखते हैं पीपल्स, पीपल है, पीपल्स प्लूरल जब लिख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अगर भाग रहे हैं तो पीपल्स रन, पीपल का प्लूरल भी पीपल ही होता है। और इसका सिंगुलर क्या होता है?
एक आदमी इंडिविजुअल होता है। ये भी आपकी सबसे इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन आप गलत करते हैं। अब आपने कॉमास ऐड कहाँ कहाँ करने होते हैं? सबसे पहले लिस्टिंग में, जब आप चीजों को लिस्ट कर रहे हैं टेबल से, और उसके इन बिटवीन आप कॉमा ऐड करते हैं। जैसे उसमें बार चार्ट बनाते हैं, कंट्रीज के डिफरेंट नेम होते हैं। हाँ, उसके उसके अंदर दूसरा, जब आप ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐड करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे कि इनिशियली, इसके फौरन बाद कॉमा आता है। फौरन बाद कॉमा आता है। ये सारे हावर्स, ये वो सारे। अब एक और कॉमा का पर्पस क्या है? जब हम एक सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जैसे आप लिखती थी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस, अब एक सेंटेंस है वो है ही बहुत एक्सटेंसिव, और वो शॉर्ट करेंगे तो उसका मीनिंग डिस्टर्ब होगा, हम उसमें फुल स्टॉप नहीं ऐड करेंगे। तब हम उस सेंटेंस को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। फिर आप क्या करते हैं, उस सेंटेंस में जो दो मीनिंग्स हैं, उन दो मीनिंग्स को कॉमा से डिवाइड करते हैं, यानी पॉज ऐड करने के लिए। जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना इंग्लिश में, अगर आपने सुनी हो स्पीचेस, पैटर्न सुने कभी स्पीचेस, कहीं हाई जा रही है पिच, कहीं लो जा रही है, कहीं स्लाइट पॉज आ रहा है, ऐसे ही राइटिंग के भी पॉजेस होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, दे वर डांसिंग ऑन द फ्लोर, ये मैं सेंस नहीं बनेगी इंग्लिश में, मुझे और कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आ रही, बस आई लाफ्ड, यानी ये। अब ना कोई और बात आप सपोज कर लें, यहाँ पे they were making fun of him, समटाइम्स लोग आई के बाद ही कॉमा लगा देते हैं, उस पे आते हैं दे लाइक। अब देखो यहाँ पे मैं इसको जब स्पीकिंग में मैं कैसे पढ़ रही हूँ इसको, they were dancing on the floor, I laughed, पॉज आया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा हंसना और ये एक अलग चीज है। सेंटेंसेस में दो मीनिंग्स रख रहे हैं ये सारी, तो मैंने उसमें कॉमा ऐड किया। कोई और एग्जांपल आएगी मेरे सामने तो मैं आपको बता दूंगी। फिर एक और मिस्टेक आप करते हैं, स्मॉल आई जो लिखते हैं, स्मॉल आई नहीं होता इंग्लिश में, ला यही होता है, कैपिटल। चाहे सेंटेंस के शुरू में लिख लो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लिख लो, ये रॉन्ग है आपका, ये वाला सेकंड वाला इज रॉन्ग। वी नेवर, हाँ फर्स्ट टाइम सुना है। मतलब No. जो सिंगर आपने बताया ना, आई एम वाला जो आई होता है ना, वो हम कैपिटल में लिखते हैं, बाकी नहीं 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 नहीं, आप कैपिटल में लिखते हो, ठीक और है। आई, हम ये जो स्मॉल है इसे मत यूज। ये नहीं, अब आप इसको नहीं लिखोगे ऐसे। When you are starting something, अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, ये वियर्ड है। इसकी समझ आ रही है। अच्छा अच्छा, जब वर्ड में होगा तो स्टार्ट कर स्मॉल, रहे हैं, हाँ, अदरवाइज जब किसी भी वर्ड के स्टार्ट में, स्टार्ट चाहे में आए, सेंटेंस में किसी भी जैसे जगह पे, इंडिविजुअल है जहां तो भी आ हमने रहा उसको है, कैपिटल भी लिखना है। इंडिविजुअल आई कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे आप, चाहे वो बिटवीन सेंटेंस, इन बिटवीन भी आ रहा है। इंडिविजुअल के अलावा अगर वो लेंथ है वर्ड के साथ लेकिन स्टार्ट में है, जैसे इंक में है, अगर ये किसी से तो ये कैपिटल ही आएगा। कैपिटल तो आएगा, आ गया उसमें नहीं। आप देखो ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये करते हो ना, दिस इज नॉट रॉन्ग। आपकी प्रैक्टिस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रॉन्ग करेगा, वो रॉन्ग उसको हाईलाइट करता है। तो जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस कहती हूँ ना कि कैप्स लॉक ऑन कर लो, वो मसला सिर्फ प्रैक्टिस का ही है, वरना कि आप शिफ्ट के साथ नहीं लिख सकते कैपिटल। लिख सकते हैं, हाँ, शिफ्ट और कैपिटल मतलब आ गया। जब आप शिफ्ट को होल्ड करके कोई वर्ड प्रेस करते हो, वो कैपिटल में लिखा जाता है। और अगर मेरे कैप्स लॉक ऑन है, ये नहीं अब कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर अब मैं शिफ्ट, तो ऑपोजिट होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहती हूँ आप अपना टाइम सेव करके सारे कैप्स लॉक में करें। इसी तरह ही मैं ये कह रही हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।
मैम सर मैंने ना 15 मिनट बैठ के सिर्फ ऐसे यही लिखा है, माय नेम इज फायदा, माय नेम इज फायदा, माय नेम टाइपिंग में टाइपिंग स्पीड इनहेंस करने के स्पीड लिए, इनहेंस करने के लिए। लेकिन उससे सिर्फ आपका माय नेम इज फाइजा इनहेंस हाँ होगा, वही ना, ठीक है। लेकिन वो भी मेरा नया नया ना, फिर मुझे देखना पड़ा था। एट इतना पर मैंने यार यूज नहीं 8 से किया आए था, तब भी तो हमने काफी आई अच्छा कैपिटल में लगा। सुना लिख दे, ये ले, नहीं वो आप रिपीट राइटिंग करेंगे तो प्रैक्टिस। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इसी से आपके बैंड्स जाते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे कुछ बता दें अगर मैं मिस आर्टिकल करी। ए एंड द, ये वर्ब हिस्ट्री यूज कर देते हैं उसको। हाँ, आप लोग आर्टिकल या तो ऐड कर देते हैं अननेसेसरीली या करते नहीं है। ए आता है सिंगुलर के साथ, अ टेबल, अ बुक, दिस सो दैट। एन आपको पता है वोवल के साथ आता है, ठीक है। अब मैं देखो इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ ना, एन कहाँ कहाँ आएगा। अब मैंने कॉलन ऐड किया, अब सेमीकोलन जो अब ओ यूएस यू ये ई मिसिंग है। ई एंड वाई, वाई के साथ वाई ठीक। ब्रिटिश में वाई के साथ एन आता है, और ब्रिटिश समटाइम एक्सेंट में। एच की जगह पे भी आ जाता एच की जगह पे है। और जो बोले जाए हाँ, जिनमें साउंड वोवल्स की है। यस, वो राइटिंग में नहीं आएगा जब आप वो उसको स्पीक कर रहे हो, स्पीचिंग स्पीकिंग नहीं, राइटिंग में भी वो कर रहा है। स्पीकिंग में आएगा, नहीं आएगा कभी भी नहीं, आपने नहीं जैसे देखा कौन कर रहा है। ऑनेस्ट पर्सन, हाँ, एन ऑनेस्ट पर्सन, फिर एन तो है। बोलते हुए आएगा, स्पीकिंग में आएगा, राइटिंग में नहीं आएगा। आप नहीं लिख सकती ऐसे एन ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट लिखेंगे। और द आता है किसी भी स्पेशल चीज के नाम के साथ। अब मोस्ट ऑफ पीपल, लेकिन आप यहाँ भी द, क्योंकि आप रेफर जब किसी चीज को कर रहे हो उसके साथ आपने द ऐड करना है। प्रॉपर नाउन है कोई, बुक है कोई पर्सनालिटी का नेम है, कोई लोकेशन है, उधर भी आपने द ऐड करना है। इसके अलावा आप खुद से कोई मूविंग टूवर्ड्स, अब बिग सिटीज हमारा है तो कॉमन नाउन, नाम तो नहीं है ना किसी सिटी का, लेकिन हमारे टॉपिक को हम उस तरफ रेफर कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स द बिग सिटीज, यहाँ भी आप द ऐड करें। गलत कर दी। नहीं करेगा गलत, जब आप वो गलत तब करते हैं जब आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो ऐसे रैंडमली नहीं गलत। अब आप किस चीज के साथ, दे वर द डांसिंग ऑन फ्लोर, दे वर द, अब इसके साथ आपको द ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ भी ऐड किया है ऑन द फ्लोर, हम रेफर कर रहे हैं उस तरफ, वहां आप आर्टिकल ऐड करेंगे। किसके साथ? वर्ब्स लाइक हेल्पिंग वर्ब्स या वैसे ही वर्ब, सिंपल वर्ब्स के साथ। इसे मार वाली वर्ब्स की बात नहीं, कर वो रही तो हूँ। हेल्पिंग वर्ब। हाँ, दूसरे वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसकी यूज करते हैं, सेकंड यूज नहीं उसके साथ नहीं, उसके साथ आपको क्या जरूरत है वर्ब एडवर्ब्स के साथ यूज करने के लिए, एफिशिएंट वे, प्रॉपर नाउन्स के साथ आएगा। इन द एफिशिएंट वे, ही इज डूइंग हिज वर्क इन एफिशिएंट वे। हाँ, इन यहाँ द की क्या जरूरत है, इन द एफिशिएंट वे, मतलब इन एफिशिएंट, जस्ट एफिशिएंटली इज परफेक्ट। आप एडजेक्टिव के साथ उसको एडवर्ब कर दें, आप वर्ब लिख रही ना, आप एडजेक्टिव को ही वर्ब एडवर्ब कर दें। अब यहाँ पे एफिशिएंसी, मिस्टेक यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव और इनके साथ ही मुझे मतलब कि मुझे लगता है जैसे ए आएगा या द आएगा, इस तरह मैं वो लगा देती, फिर वो मिस्टेक निकला। मेरी मिस्टेक ही मैंने जितनी बार भी देखी, मैंने इसी चीजों में देखी। ये तो वो चीज है जो बड़ी माइनर सी है, आप खुद इसको गलत, जब आप लिख रहे होते हैं ना फ्लो में, तब नहीं, आप जब सोच रहे हैं इसके साथ क्या आएगा तब आप गलत ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एफिशिएंट जो आपने कहा वो क्या था, एडजेक्टिव था ना पहले। अब आप कुछ भी मत करें, आप उसको एडवर्ब कर दें। एडजेक्टिव को एडवर्ब करने के लिए सिर्फ साथ ly का एडिशन होता है, हार्डली, एफिशिएंटली,
प्राउडली, स्ट्रेटेजिकली। हाँ, ये आपका क्या होते हैं, ये होता है वर्ब, होता है एक, वर्ब से फर्दर बनता है एडवर्ब, या आपका एडजेक्टिव होता है, और उससे फर्दर आपका एडजेक्टिव बन जाता है, सॉरी एडवर्ब बन जाता है, कि आपने वर्ब के साथ सीधा ऐड कर दिया वो जो भी काम कर रहा है। और ये तो वो मिस्टेक्स हैं जो मेरा नहीं ख्याल ये नहीं होती। मेरी यही होती है, नहीं, आपकी क्योंकि नहीं, मैं ये बार तो बार नहीं। उसको चेक भी करती ना एनओएस पे, तो मैं जब भी मैं अपनी गलती देखी मैंने इन्हीं चीजों में लिखी, कॉमास में और ये आर्टिकल्स, इसकी वजह से फिर वो सेंटेंस भी गलत हो जाए। ये आपने लिखा जी, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट। अब यहाँ आपका क्या मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है आपके सेंटेंस में। जी, जब आप इसको खुद रिव्यू कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा यार ये क्या है? अगर मुझे लग रहा है, आपको क्यों नहीं लग रहा? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट एज इज, अब इज क्यों आएगा? आईएनजी की वजह से कंटिन्यूअस सिंगुलर हम इसकी बात कर रहे हैं, यूज की। फर्दर आपने आईएनजी लगा दिया लेकिन इसके बगैर, इन प्रेजेंट एज। अब आपको नहीं लगता यहाँ आर्टिकल आना चाहिए था, क्योंकि आप प्रेजेंट एज को रेफर कर रही हैं, इन द प्रेजेंट एज। अब आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था फुल स्टॉप के साथ? और अगर कंटिन्यू करना भी था तो इन द प्रेजेंट एज, इन पास्ट पीपल, ये क्या कनेक्टर के बगैर ही आपका अगला सेंटेंस शुरू हो। ऑल्दो, यस, हाउएवर, however, in past people। अब आप पास्ट कह रही हैं, साथ आप क्या कह रही हैं? बताएं, आप लोग ही बताएं। प्रेजेंट की बात हो रही। नहीं, वो बिल्ड में ना, वो उसकी सेकंड फॉर्म लगाने थी, मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बिल्ड, बिल्ड ही आना फिर ऐसे आना। स्पेशल लाइब्रेरीज इन देयर हाउसेस एंड। अब इन्होंने उस चीज को, वो कह रहे हैं ना, बत्ती बना के लो फड़ो ले लो। हालांकि मैंने कहा कि अपना दिमाग खपाएं ही मत इंट्रोडक्शन में, सिर्फ अपने क्वेश्चन को उठा के क्या करते हैं रूज। अब मुझे शुरू में ही आपने कि ये क्या कह रही है, कहाँ से लाइब्रेरीज, क्या चल रहा है ये जो आपने लिखा है ये आपके एक्सप्लेनेशन में जाना चाहिए था कि ई बुक्स आर वेरी गुड, दे आर हैंडी, इन पास्ट पीपल हैड टू बिल्ड लाइब्रेरीज दिस एंड दैट, और अब सिर्फ आपके एक टच पे आपकी बुक है। पॉइंट आपका अच्छा है, लेकिन इंट्रोडक्शन में पढ़ते ही आपने नहीं जरूरत थी इसकी। एवरी टाइप ऑफ बुक कैन बी, कैन बी का मतलब है शायद। यहां आप कंफ्यूज नहीं है ना, आपने होना है। आप कैसे हो सकती हैं कंफ्यूज? ऊपर आप कह रही हैं करते हैं और बाद में आप कहते हैं कैन बी, हो सकती है। सजेशन होगी, ये तो शुड बी है। एग्जैक्टली, एवरी टाइप ऑफ बुक शुड बी अवेलेबल इंस्टीट्यूट। शुड भी तो नहीं आएगा। शुड भी नहीं आएगा। आप इनकी बात करिए ना, जो पीछे आपने इंस्टीट्यूशन की बात की है, फिर आप इज कैसे कह सकती हैं? यहाँ आपने सॉरी कैन बी, एवरी टाइप ऑफ बुक वॉज, इसको रेफर कर रही हो ना आप, और पास्ट की बात कर रही हो, तो पास्ट की अवेलेबल होनी चाहिए थी ना।
that every type of book was available, और was आएगा कि वर आएगा? बुक है तो फिर टाइप्स टाइप ऑफ बुक वॉज ही आएगा। was ही आएगा। एवरी और ईच के साथ आएगा। अगर इन्होंने टाइप लिखा है तो इन्होंने एवरी के साथ टाइप सही लिखा है, हर किस्म की, हर एग्जाम की, एवरी टाइप्स ऑफ बुक नहीं आएगा। एवरी टाइप ऑफ बुक was available in institutional लाइब्रेरीज कुछ नहीं होती, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं या प्राइवेट लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये वैसे ही है आपका। As technology has flourished, आपको नहीं लगता अब पॉज अगर मेरी स्पीकिंग में आ रहा है तो यहां भी आना चाहिए था कॉमा? People prefer to read online. It is better option which is available. This is simple sentence जो कितना गंदा लुक दे रहा है। It is a better option which is available. ये क्या बात है? इससे तो अच्छा था आप ये लिखती ही ना, इसके बगैर बेहतर था। Somehow there are many pros and cons of it. It क्या होता है? Of this. अब यहां भी आपने कनेक्टर ऐड किया है, बट अगर यहाँ पंक्चुएशन ऐड कर देती तो अच्छा होता। अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है ना कि मैं यहाँ पे लगाऊं कोमा या ना, यहाँ लगाने की रीजन मतलब कि कनेक्टर जब भी ऐड करना उससे पहले आपने वो कोमा लगाने का फिर कनेक्टर ऐड करना, क्योंकि कनेक्टर बाद में तो नहीं करना। कनेक्टर आपने ऐड ही इसलिए किया क्योंकि दो सेंटेंसेस अलग अलग मीनिंग रख रहे थे और आपने उन्हें जोड़ा, तो आपने यही काम करना है ना जैसे हमने पहले भी किया। इवन आप यहाँ भी ऐड करते हैं, लेकिन लोग जो है वो मोर ओवर नहीं आएगा। ओके यहाँ नहीं आएगा बट, क्योंकि उन्होंने पहले वाला पॉइंट ही एज टेक्नोलॉजी हैज फ्लरिश्ड पीपल प्रेफर टू रीड ऑनलाइन, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर आर मोर बेनिफिट्स फॉर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी। यस, आप रेफर कर रहे हो कि बेनिफिट्स किस चीज के? ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर रीडिंग। ऑनलाइन हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो हम इधर बुक्स ही रखते हैं। अब के लिए जब आप ऐड कर रहे हो यहाँ फॉर ही आना था, यहाँ ऑफ नहीं आएगा। आई कैन, अब देखो, आई कैन प्रूव दिस बाय मोर एक्सप्लेनेशन। वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग। आई कैन प्रूव दिस, लाइक आप ऑर्डर करें, जब भी हम राइटिंग करते हैं ना, चाहे किसी भी टेस्ट की हो, द टोन ऑफ द राइटिंग शुड बी वेरी कर्टियस। कर्टियस का मतलब समझते हैं, बड़ा पोलाइट, बड़ा एम्पैथेटिक, बड़ा मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लिखते हैं। आई विल प्रूव दिस विद मोर एक्सप्लेनेशन। कहाँ? इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। अब आप पढ़े जरा। मैं ये नहीं कह रही कि ये बेहतर है, क्योंकि इस तरह लिखा ही नहीं जाना चाहिए था, ये लिखा जाना चाहिए था इसकी पैराफ्रेजिंग के साथ। लेकिन अब आप पढ़े, कितनी छोटी सी चीजें ये चेंज की हैं, लेकिन अब इस पैसेज को पढ़ के आपको बेहतर महसूस होगा, जो कि मुझे आप लोगों का ऐसे पढ़ के महसूस नहीं होता। अगर आप लोगों को राइटिंग मुश्किल लगती है ना, जिसको भी, मुझे भी राइटिंग जिस दिन आप लोग लिखते हो कुछ, मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। बहुत डीप एनालिसिस किया हुआ था आपने, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगी। आप बस कुछ खाने पीने को ले आया करें। नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम ना ऐसा अच्छा फील हुआ कि इतनी मिस्टेक्स निकाली। एक सिंसियर टीचर तो मिली है ना, वी आर लकी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शर्म आ रही है मेरे, मुझे ये मत किया करें, मुझे शर्म आती है।
नहीं मैंने आपको वॉइस कोड पे भी कहा था कि मुझे वाकई अच्छा फील हुआ, मेरी गलतियां निकली हैं और निकाली गई। अब बेटर लग रहा है तस्लीम जी। अब लग रहा है कोई अच्छा हमने आइज के लिए ही लिखा है। अब यहाँ पे हमने लिखने थे अब मुझे शर्म आई जाएगी। अरे नहीं अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला मैम। बस आप इस तरह हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और मैं बस तो बाहर चली जाऊँ आप लोग। एक सेकंड बोला है। अच्छा अब हमने इस ऐसे में लिखने थे एडवांटेजेस और मुझे यहीं से पढ़ के पता चलना चाहिए था कि आपने एडवांटेजेस पहले लिखे कि डिसएडवांटेजेस। मैं खुद से असेस कर रही हूँ, ये भी एक पॉइंट है। राइटिंग इज अ ड्राइव, मैंने बताया था आपको, जितनी अच्छी आप ड्राइव देंगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आप यहां सिर्फ इतना लिख देती फर्स्ट ऑफ ऑल की बजाय स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस। अच्छा अब मैं उस माइंडसेट से चेक करती स्टार्टिंग विद कि ये बच्चा यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में बात करेगा। अच्छा फाइन, मैं अब उस माइंडसेट के साथ चेक करूंगी, आपकी हर बात अब मुझे सेंस बनाएगी। स्टार्टिंग विद एडवांटेजेस इन बिजी लाइफ पीपल हैव, अब देखो कॉमा कॉमा फिर they have not enough time, they have not, ये जो आपने have लिखा है ना, ये आपने वो रखना वाला लिखा है ना, I have a bottle, तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब किधर है? कौन सा लग रहा है? बात बताएंगी। प्रेजेंट की बात करिए, they do not have, प्रेजेंट इंडेफिनेट और डू या डज, yes they do दे not है have. तो तस्लीम क्या आएगा? डू। अब यहाँ डू आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जाएगा और हैव कहाँ जाएगा? नॉट के बाद यहाँ। अब आपने इन बिजी लाइफ लिख दिया होगा, ने फिर लिखा इन बिजी स्केड्यूल। Starting with the advantages, due to the shortage of time in this busy life, people do not have enough time to visit libraries, hence online books are the best companions. yes. इस तरह आप लिखते हैं इसको। मेरा एडमिशन लगा था इसके लिए, तो उसमें आया था आपके पास। आपको मैंने कितने बजे का टाइम दिया? 3:30 का। अब क्या टाइम है? मैम बैंक गया हुआ था इसलिए लेट हो गया। बैठ जाओ। इस तरह से बार बार वर्ड रिपीट हो रहे थे तो मजा नहीं आया। आप स्टार्टिंग में लिख देती दैट्स ड्यू टू, की वजह से, ऑफ द बिजी लाइफ, सबसे अच्छे दोस्त ई बुक्स, राइट? ओके, एज इंटरनेट, हमने कभी भी सेंटेंस एज से नहीं स्टार्ट करते, इट गिव्स अ टैकी लुक। एज इंटरनेट इज अवेलेबल, आप इसको स्टार्ट कर लेती ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, या मजीद बेहतर करने के लिए ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। टू किसको, ये भी जरूरी नहीं था, मोस्ट पीपल और दिस और दैट, बस ठीक है आपने लिख दिया इंटरनेट अवेलेबिलिटी। If someone needs to know about any topic, he can read online by using the internet. This is a benefit of internet. This is not the advantage of e-book. समझ आइए आपको मैंने अभी क्या बोला तस्लीम? ये तो यूजेज ऑफ इंटरनेट नहीं है, आपने लिख दिया एक हिसाब से कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम इंटरनेट पर कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं।
ऑफ ट्रैक चला गया ये। बट मैम ई बुक भी तो उस पे इंटरनेट पे ही है। हाँ, यही मैंने अभी बोलना था, यही आपने फिर लिखना भी था। Any book of your interest or anyone can find books of their own interest just a click away. Yeah, all the books are available on internet and anyone, someone का मतलब होता है someone नहीं होता कि anyone can read e-books anywhere anytime around the world. बात ये वही जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि वही फादर की अवेलेबिलिटी, आपको आपके जहन में एक पॉइंट एक थॉट आ गई है, लेकिन उसको आप अपने अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड कर लें। बाय द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन, अब आप लिख रहे हो बाय द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन, आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग इस पूरे पैसेज में मुझे नहीं सही लगी थी, क्योंकि आपने बजाय आर्टिकल्स के या डायरेक्ट सब्जेक्ट के आपने ये बाय एज इफ वर्ड्स चूज किए हुए हैं। फिर आप कह रहे हो इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन, इट बिकम्स easier for individuals to read the books anytime। हाँ, अब आप अगर इस पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देते, छोटे छोटे आपने सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एज स्टूडेंट्स, अब यहां आप एग्जाम्पल दे रही हैं। तो आप यहां लिख देती फॉर एग्जाम्पल, इससे एक तो आपको सेंटेंस को अच्छी स्टार्टिंग मिलती, क्योंकि दोबारा आप वही चीज कर रही हैं एज स्टूडेंट्स। दूसरा, आपको ये जो चीज है, ये वर्ड जो सिस्टम होगा आपके आइल्स का, जो सिस्टम पीछे से फीड है, वो इस वर्ड को ढूंढेगा। ये कीवर्ड है कि ये ऐसे में कहाँ कहाँ और कितना यूज हुआ, तो आपको टास्क अचीवमेंट में भी मार्क्स मिलते हैं और आपके सेंटेंस को स्टार्टिंग भी अच्छी जैसे वो मिलती है। कहते हैं कि इसको पैराफ्रेज करना है या इसका सिनोनिम यूज करें, आप वो वर्ड यूज ना करें तो यूज कर सकते हो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के एग्जांपल्स दे सकते हैं। हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कह रहे हो कि मैडम फिर आप तो कह रही हैं सिनोनिम्स यूज करने हैं, तो इस तरह तो वो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस बारे में बात की है। बॉटल है ये वाटर बॉटल या बॉटल एक ही मीनिंग है इसका। ये सेल फोन और मोबाइल फोन एक ही मीनिंग है, तो उसको सिस्टम का पता चल जाएगा। आप यहाँ पे लिखती फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, या टू कोट एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कम्यूटर्स का मतलब होता है इधर से उधर सफर करने वाले। कम्यूटर्स, ये कम्यूटर्स आता है जब हमारे ऐसे का टॉपिक हो ट्रांसपोर्ट, ये नहीं सही। जॉब पर्सन्स की बजाय आप यहाँ क्या लिख सकती थी? जॉबियंस तो पता नहीं है, भी पता नहीं कहाँ से ये जॉबियन, जीसीएन, किप्सियन, जॉब सीकर्स नहीं आएगा, जॉब सीकर्स एम्प्लॉयर्स आ जाएगा। लेकिन मैम इन्होंने जॉबियन वर्ड इसको रिप्लेस किया, इसको करने दें। स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स हैव स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। अब आपका ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि उनका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप क्या ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पॉज आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स हैव स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, पॉज, दे कैन नॉट फाइंड द स्पेयर टाइम, दे कैन नॉट। अब ये स्पेयर टाइम को खास चीज नहीं है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल ऐड करने की जरूरत नहीं थी। For instance, students, employers have strict timetable. They cannot find spare time for reading. अब ये so ठीक है, लेकिन अगर आप hence कर लेती हो बेहतर।
So e-reading is a blessing for them. मैम ए स्मॉल आना था कैप्टन नहीं स्मॉल आना है जो स्टेटमेंट में। और दूसरा तस्लीम इतना सा सेंटेंस नहीं अच्छा लगता क्योंकि आपने कनेक्टर ऑलरेडी ऐड कर दिया था। आप सिंपली यहाँ पे इसको कॉमा के साथ लिखते थे और आप यहाँ वो करती पहले भी कॉमा आ चुका था इसलिए कोई मसला नहीं है। हेंस e-reading is a great option for them. एक कॉमा है उसके बाद फिर हमने बात अभी कंप्लीट नहीं फिर हमने सिर्फ वो कनेक्टर लगा के फिर कॉमा लगा दिया, ये करेक्ट है? क्योंकि हर सेंटेंस का अपना मीनिंग है। अब हम इसको मजीद पॉलिश करेंगे इस सेंटेंस को। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, अब आपने ओवर एक्सप्लेनेशन की थी, अब इसको पढ़े। अब ब्लेसिंग है, एक चीज है प्रॉपर। ब्लेसिंग के साथ द तो नहीं आएगा। इज अ ब्लेसिंग फॉर देम। एक ब्लेसिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? ने इज एक नेमत है। अब आपका सेंटेंस सही बन गया ये। मैम यहाँ पे ये भी है स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयर्स हैव नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग। अच्छा, अब ये एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। क्या आपने एडवांटेजेस लिखे? मैम अगर देखा जाए मेरी और मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ आप सही कहती हैं जो हम खुद भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये खुद निकालने वाली है और आपकी। हम जो है वो लिखते हैं ऐसे आप लोग आंखें बंद करके लिखते हैं। माइंड में चले जाते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे वो। फिर तब हम लिखने हमें के जो बाद समझ कर मिल लेते रहा हैं होता ना। है ना हम वो लिखते जाते हैं। और दूसरी चीज, आपने ऊपर कहा आई विल प्रूव दिस। आपका नेम क्या है? अब्दुल वहाब। अगर आप टाइम से आते हैं आपको समझ आता भी क्या चल रहा है, लेकिन आई होप के कुछ थोड़ा बहुत पता चल रहा है। बस अभी यही ऑब्जर्व करते जाए। बेनिफिट्स, आई विल प्रूव दिस के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मैंने भी ये लिख दिया यहाँ पे कि मैं एडवांटेजेस के साथ स्टार्ट करूंगी। लेकिन आपको नहीं लगा तस्लीम के इतने सारे पैसेज में सिर्फ एक ही एडवांटेज आप डिस्कस कर पाई और वो है टाइम टाइम टाइम, और वो भी अननेसेसरली। ऊपर आपने शुरू किया दे डोंट हैव स्केड्यूल, इंटरनेट इज, और फिर एंड भी हमने उधर ही कर दिया। आज आगे हम इतना लिखने के बाद भी इतनी मिस्टेक्स भी की हमने, और हमारा टास्क भी कोई इतना अच्छा नहीं अचीव हुआ। हम इसमें एक और एडवांटेज ऐड कर सकते थे। मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक ही हाँ बिल्कुल दो जरूरी होने है, चाहिए। 2 होने चाहिए कम से कम। नीचे आपने टाइम वाली बात कर ली, ऊपर आप कर लेती कि अवेलेबिलिटी, एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द बुक्स, या आप इसको बजट फ्रेंडली में लेके जाती। वो नेक्स्ट मैंने उसको यूज ही आपने नेक्स्ट एडवांटेज लिखा हुआ है? और आपने नेक्स्ट भी एडवांटेज लिखा हुआ है? डिसएडवांटेज में देखना। ओके। मैम ये आप ना थोड़ा गाइड कीजिएगा कि हमें ज्यादा किस चीज को प्रेफर करना चाहिए, अपना जो सीक्वेंस है ऐसे का डिसएडवांटेज रॉन्ग दिस इज। अब ये जो आपने मोर ओवर करके एक इतना पूरा पैसेज बनाया है, इसको आपने इसके साथ ही अकोमोडेट करना था और फिर एक डिसएडवांटेज लिखना था। ये तो आपने ना ओपिनियन ऐसे लिखा है। मैम उसमें वो पूछे थे कि एडवांटेजेस ज्यादा है इसके डिसएडवांटेजेस के साथ, तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे? तो Reason आप डिसएडवांटेजेस बताए बगैर कैसे प्रूव कर रही हैं? क्योंकि उसने लास्ट में अपना ओपिनियन मांगा था, पहले उसने एडवांटेज और अब डिसएडवांटेज। आप ना एसेस की टाइप समझ लें एक बार। लेकिन मैम साथ में वो जब हम बता रहे हैं कि टाइम की वजह से शॉर्ट टाइम है तो ये एक हमें टाइम सेव करती है, ये इसका बेनिफिट भी साथ ही हो गया और डिसएडवांटेजेस भी इसका। डिसएडवांटेजेस तो है ही नहीं इसके, आपने लिखे ही नहीं। अब आप ना, ये मैं पहली बार और आखिरी बार ही बताऊंगी, ये लिख लें बेशक। यस मैम। सबसे पहले ओपिनियन ऐसे होता है,
ओपिनियन ऐसे में पूछता है आपका ओपिनियन क्या है। रजिस्टर निकालना हुआ कि लैपटॉप है, जी मोबाइल है, मोबाइल के नोट्स में लिख लें। ओपिनियन ऐसे में कहता है व्हाट इज योर ओपिनियन। हम एक टॉपिक लेके चलते हैं, इंटरनेट लेके चलते हैं। इंटरनेट एक टॉपिक है, फिर आती है एक स्टेटमेंट के इंटरनेट हैज बीन यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल दिस एंड दिस एंड दिस। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। मतलब इंटरनेट जो है एक वो किया, फाइंड आउट किया, इन्वेंट किया या डिस्कवर किया या व्हाटसोएवर किया, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस बारे में कि इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग। अब आपने ओपनली अपना ओपिनियन देना है कि इंटरनेट इज बेनिफिशियल इन माय ओपिनियन। लिमिटेशन नहीं लगाई उसने आप पे कि या अच्छा कहा या बुरा कहा और पूछा कि सिर्फ अच्छा बताओ या बुरा बताओ। उसने कहा व्हाट इज योर ओपिनियन, आपने ओपनली बता दिया इट इज बेनिफिशियल। मैम अगर ये इसी तरह डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस में हमारा ओपिनियन हो तो हम एक ही चीज को डिस्कस करके अपना ओपिनियन में जो है वही डिस्कस नहीं, करेंगे। उस पर जब आएंगे तब पूछेगा भी नहीं। अब ओपिनियन वाला जब ऐसे आएगा तो आपने ये चीज क्लियरली बतानी होती है इंट्रोडक्शन में कि मेरा ओपिनियन ये है इस बारे में। जब बॉडी पैराग्राफ्स लिखोगे, जब एक्सप्लेन कर रहे होगे तो 100% सारा इसी में लिखोगे कि क्यों बेनिफिशियल है। और अगर मैक्सिमम भी लिखना पड़े ना, दूसरा अदर पॉइंट ऑफ व्यू के थोड़े इसके जो है ड्रॉबैक्स भी हैं, तो रेशो होती है 80/20। फिर भी 80% आपको बेनिफिशियल क्यों आपने इसको कहा वही लिखना पड़ेगा। फिर एक ऐसे होता है आपका अग्री या डिसअग्री। दैट डू यू अग्री दैट इंटरनेट इज वेरी बेनिफिशियल और डू यू डिसअग्री। इधर भी आपने अपने ओपिनियन में बड़ा क्लियरली बताना है आई अग्री, हाँ मैं अग्री कर रहा हूं कि इंटरनेट जो है वो बेनिफिशियल है। अब आपने पूरा बॉडी पैराग्राफ 100% इसी पे लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधा पैसेज अग्री में और फिर कहते हैं ऑन द अदर हैंड। क्यों भाई, फिर आपने क्यों कहा कि आई अग्री। वो यहां आपको अलाउ नहीं करा। यहाँ आपको लिमिटेशन है, बाउंड्री है कि या तो अग्री करोगे तुम या करोगे। थर्ड टाइप होती है डिस्कशन, डिस्कस बोथ व्यूज। डिस्कशन ऐसे कहते हैं जिसको। अब एज अ नेम सेज, अब आपने करने हैं डिस्कस बोथ व्यूज। एक पैसेज में आपने क्या डिस्कस कर लेना है क्यों बेनिफिशियल और एक में आपने कर देना है क्यों नहीं है। हम जैसे उसने कहा कि इसके बेनिफिट्स से ज्यादा है जिसको प्रूव करें। हाँ, अब हम उस पे आ रहे हैं। प्रूव करने का नहीं कहा उसने इस। अब आ जाए एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल ऐसे जिसको कहते हैं, जहां वो कहता है एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड। एक पैसेज में आपने क्या लिखना है एडवांटेजेस और एक में आपने लिख देना है डिसएडवांटेजेस। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ हो डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस आउटवे का मतलब है ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से। आप ये बात का आंसर हाँ या ना कैसे कह सकते हैं जब तक आप दोनों पॉइंट्स शो ही नहीं करें। अब कुछ बच्चे इसको समझते हैं कि ओपिनियन ऐसे है, पता नहीं मैंने अपना ओपिनियन देना है। नहीं नहीं, ये डिसएडवांटेज एडवांटेज ऐसे है, सिर्फ लास्ट पे कंक्लूजन में एक लाइन में लिखते होते हैं कि एज पर द अबव डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अभी तुम्हें लिख के दिया है जिसमें मैंने तुम्हें एडवांटेजेस भी बताए हैं और डिसएडवांटेजेस भी, आई बिलीव के एडवांटेजेस आउटवे करते हैं या नहीं करते। ऐसे ऐसे में एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। एंड में आपने अपना ओपिनियन देना जो है। मैं हमारा लास्ट टाइम था ऐसे वो यही था।
कंक्लूजन में फिर आपने अपना हाँ, ओपिनियन दे कि दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द होल एक्सप्लेनेशन या जितना मैंने तुम्हें डेटा दिया है, मुझे लगता है इन माय ओपिनियन ई बुक्स के एडवांटेजेस आउटवे करते हैं और अगर आपको लगता है ना ई बुक्स के एडवांटेजेस आउटवे नहीं कर रहे, तो लिखें आई डोंट बिलीव। Even after the whole conversation, yeah, even after the whole explanation, I believe that there are more disadvantages of e-books as compared to you are open to tell this. मैम थोड़ा सा जो आपने सिंपल डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस का बताया वो दोबारा से थोड़ा कर सिंपल एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपने दोनों बता रहे हैं, बॉडी वन है body एक one। पैसेज में एडवांटेजेस बता देने हैं। ये सी तो 50/50 हाँ, मुझे भी लग रही सर, इसको 50/50 मेरे वो हो गया। 50 हाँ, इसको आप 50/50 ये सब में ही चलेगा, दोनों में। लेकिन आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स में उसको बताना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन है, ये टास्क का पार्ट है, इसका आंसर करना आप पे फर्ज है, इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप नहीं बताएंगे। एग्री डिसएग्री में भी हमने 50/50 है। नहीं, इसमें तो 100% है ना। you need to make a decision. Either I agree or disagree. Then you have to explain the examiner why I agree or why I disagree. और अगर आप अपना ओपिनियन में ऊपर कह रहे हो आई अग्री और नीचे जाके डिसअग्री के पॉइंट्स पे बता रहे हो, तो आप तो खुद अपने ही ओपिनियन को काउंटर कर रहे हो, फिर आप अपने एग्जामिनर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? दोनों पैराग्राफ मेरे ख्याल में एग्री में लिख के और अग्री की एग्जांपल देनी चाहिए उसके फेवर में। यस, उसी में ही देनी है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, where in one paragraph you have to give problem and in the other paragraph you have to give solutions. Sometimes the problem is given and you have to give the solution. reasons. If overpopulation is the problem और वो आपसे पूछता है discuss its causes and solutions, अब आपने एक पैसेज में कॉजेज बताने, ओवर पॉपुलेशन हो क्यों रही है, बहुत से लोग वो तो सोल्यूशन बताना चाहते हैं नहीं, वो नेक्स्ट में बता रहे हैं। बता रहे हैं। जैसे कि मैंने इफेक्ट हो गया उसका